सर, ये जो डिफेंस एक्ट थर्ड एडिशन है, आज उत्तराखंड के गवर्नर भी आए थे। डिफेंस और सैटेलाइट और स्पेस ये एक बहुत बड़ा आयाम बनता जा रहा है। अभी हमने जो मिडिल ईस्ट में जो डिफरेंसेस देखी, जो वॉर्स देख रहे हैं और रशिया और यूक्रेन का, उसमें सैटेलाइट और स्पेस का बहुत बड़ा योगदान है। इस एग्जीबिशन के बारे में थोड़ा बताएं और इसका संदर्भ भी बताएं। इसका संदर्भ ये है कि हम अपनी डिफेंस फोर्सेस को और कैसे इंडस्ट्री दोनों साथ मिलकर काम कर सकती है जो कि स्पेस में कैपेबिलिटी बढ़ा सके। जैसे आप देख रहे हैं जिसका विश्व स्तर में जैसा माहौल बन रहा है, और इसके अंदर खास एक हमारा सेशन है, उसमें हमारा इट स्पेस वॉर गेम। तो उसमें हम लोग सिनेरियोज बिल्ड कर रहे हैं कि किस प्रकार वहाँ पर ग्लोबल सिनेरियो उत्पन्न हो रहे हैं, उस प्रकार से इंडिया कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकता है उस सिनेरियो को बदले। तो वो हमारा कल उसके बाद आफ्टरनून में पूरा सेशन है, उसमें सारे जो डिफेंस फोर्सेस के लोग होंगे, उसमें इंडस्ट्री लोग होंगे, उसमें एकेडमिया होंगे, तो आपस में चर्चा करेंगे कि हम लोग की हमारी कितनी ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस है। और इंडस्ट्री के साथ हमारा ये मकसद यही है कि डेफसेट का कि इंडस्ट्री जो है डिफेंस फोर्सेस के साथ मिलकर आगे को हम कैसे अपने देश को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उसमें अब कैपेबिलिटीज़ बिल्डअप कर सकते हैं, जिससे कोई एवेंचुअलिटी अगर आती है तो हम लोग अपने को तैयार पाएँ। तो ये सब चीज़ें जो है, ये हमारे डेफसेट का तीसरा एडिशन है, और पिछले 2 एडिशन में भी हमने इस पर चर्चा करी है। और इस बार हम क्या करें कि हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं इसको। आपने कुछ एकेडमिक्स को और इंडस्ट्री को भी आपने इन्वॉल्व किया है। रक्षा यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद में, वो शायद यहाँ मिसिंग हो रहा है। हमने बुलाया था वो आज भी, लेकिन और दूसरी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है, बाकी जो डिफेंस के थिंक टैंक्स हैं वो सारे यहाँ पर हैं, चाहे वो सेंट जोस है, कैप्स है, या NMF है, या क्लॉज है। ये क्लॉज तो हमारा नॉलेज पार्टनर है, और ये हम थिंक टैंक के साथ काम करते हैं। और उससे क्या हो रहा है कि उसमें क्योंकि हमारे को एकेडमिया की तरफ भी ध्यान दें, जिससे हमारे को आगे के हमारे स्किल डेवलपमेंट हो सके, और ना कि हम इंडस्ट्री की स्किल डेवलपमेंट कर सकें, उस तरह से हम और डिफेंस फोर्सेस को अंदर स्किल डेवलपमेंट। भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हमेशा ये कह रहे हैं कि जितना हम स्पेस में हम इन्वेस्ट करते हैं, 2.5 गुना उससे हमें रिटर्न मिल रहा है। और ये छोटे से अंतराल में, जब से भारत सरकार ने अपनी स्पेस इंडस्ट्री कॉमर्स के लिए खोला है, तो आपका भी एग्जीबिशन उसमें उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमने 2-3 एग्जीबिटर्स को देखे जो कि फोटोन चिप्स बना रहे हैं, जो कि क्वांटम पे काम कर रहे हैं, क्वांटम कीज़ पे काम कर रहे हैं। आई थिंक दे आर जस्ट अनबिलीवेबल, एंड दे आर द फ्यूचर जेम्स ऑफ इंडिया, जिनको आपने एकत्रित किया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत कम काम हो रहा है, और खासकर भारत में ये पहला ही उस लेवल पे कार्य हो रहा है, और जिसके लिए हमें बहुत प्राउड है। और बाकी और भी जो कि सैटेलाइट इंटीग्रेशन में, और गैलेक्साई है, HD लिंक है, अनंत टेक्नोलॉजी है, इरी ऑर्बिट है, ओल्को ऑर्बिट है, ये सारी जो है अपने आप में एक विशेष क्षमता रखती है, जो कि विश्व रूप से उसको बहुत उससे देखा जा रहा है। स्पेस इंडस्ट्री SIA इंडिया जो है, आई थिंक ये इंडिया की सबसे प्रीमियर और सबसे हाई इंटेंसिटी इंडस्ट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आपका आयाम है और आपका प्लान है कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है और इसकी यूटिलिटी डिफेंस, इंडस्ट्री, फाइनेंस, फिनटेक, हेल्थ, आम लोगों की ज़िंदगी से भी जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कहा। तो क्योंकि इसका जो है जल स्पेस जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर पहलू में स्पेस हमसे जुड़ा हुआ है सेटेलाइट के माध्यम से, और वो ना कि वो उसका रोल एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक रोल है, लेकिन वो उसका रोल हर कीमत, हर सेक्टर, चाहे वो आप ऑयल एंड गैस ले लीजिए, हमारे चाहे इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, हमारे मेडिसिन ले लीजिए, और अपना एजुकेशन ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, वेरी सब जगह वो टच करता है। तो इसका जो उसका वो जो रूप से हिमाचल से इसका उपयोग किया जा सकता, दैट्स वाई इसका जो ग्रोथ है फैक्टर वो बहुत ज़्यादा है। तो उसका कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली तो नहीं देखने को मिलेगा, बट इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। नहीं, डायरेक्टली तो मिलेगा डिफेंस में, बट इनडायरेक्टली पूरे हमारे ज़िंदगी के हर एक आयाम से ये जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।